गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों विषय हिंदी, कक्षा चौथी, पाठ 5, पृष्ठ संख्या 34। पाठ का नाम है बच्चों हमारा चापलूस मंत्री। ओके बच्चों, देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब जानते हैं कि झूठी प्रशंसा करने वाले जो लोग होते हैं वो हितकारी नहीं होते। ओके, फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ एक ऐसे ही राजा और मंत्री की कहानी आपको बच्चों दी गई है। ओके, जिसे हम आज पढ़कर समझेंगे। दक्षिण भारत में जो एक राजा थे, राजा रहा करते थे। वे एक बार काम करते करते बहुत ज़्यादा उब गए थे। उनका जो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तब उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, बहुत दिन से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। अब हम बुरी तरह उब गए हैं, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो मगर जो मंत्री था, मंत्री ने राजा की बात सुनकर, बहुत ज़्यादा चापलूस टाइप का था मंत्री। तो मंत्री ने कहा, वह सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था। वह तुरंत बोला, बहुत उत्तम विचार है आपका। फिर राजा ने पूछा, फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? तो फिर मंत्री बोला, महाराज जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं हमें जाना चाहिए। क्योंकि राजा कभी भी अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाता था, क्योंकि वो एक चापलूस प्रकार का व्यक्ति था। फिर राजा ने कहा, क्यों ना हम गंगा स्नान करने चले? तो मंत्री फिर इस बात पर तपाक से बोला, बड़ा शुभ विचार, ऐसा करने से तो धर्म लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। राजा ने पूछा, क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए? जो राजा था उसने चापलूस मंत्री से पूछा कि क्या हमें जाने के लिए कोई सवारी की कोई हमें क्या कहते हैं मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? तो मंत्री ने कहा, महाराज मुहूर्त तो जो साधारण लोग होते हैं उन्हें निकलवाना पड़ता है। आप तो खुद एक राजा हैं, आप जब चाहे वही शुभ मुहूर्त होता है, आप तभी जा सकते हैं। तो यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। वह मंत्री से फिर बोला कि मंत्री जो है किसी सवारी का प्रबंध जुगाड़ भी तो होना चाहिए। मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा। गंगा जी बहुत दूर है, लेकिन महाराज आपके पास सवारियों की क्या कमी है? राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री ने तुरंत कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिसमें आपको आराम मिले। राजा ने फिर कहा, इस बात पे हाथी की सवारी कैसी रहेगी? फिर मंत्री उत्साह से बोला, वाह क्या कहना, बहुत उत्तम विचार है आपका। हाथी की सवारी का जवाब नहीं। जो मंत्री बोला कि अरे वाह, इससे अच्छा क्या होगा, जो हाथी की सवारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो आराम से चले जा रहे, सब कुछ देखते हुए, जहां मन किया रुक गए। देखने वाला भी सावधान हो जाए कि क्या रईस की सवारी आ रही है। मंत्री बोला। तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी तो चींटी की चाल चलता है, वहां तक पहुंचने में महीना लग जाएगा। मंत्री बोला, यह बात तो है महाराज, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। राजा बोला, फिर क्या करे, ऊंट ले ले? तो देखिए, आप सभी ने देखा कि जो राजा चापलूस मंत्री था, वो राजा की हर एक बात में हाँ मिलाता है। वो किसी बात को गलत नहीं, किसी बात को सही नहीं, जो राजा बोलता है वो उसके पीछे हाँ में हाँ मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि चापलूस जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ओके, तो आज की कक्षा में बच्चों हमने हिंदी विषय में पृष्ठ संख्या 34 और पृष्ठ संख्या 35 तक हमने पूरा किया है। ओके स्टूडेंट्स,